शनि, केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए पंचम भाव में अगर आपके ये कंजक्शन बनता हो तो इस कंजक्शन के किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के लिए होंगे। देखिए, पंचम भाव में जो साइन है वो मीन राशि है और मीन राशि में यहाँ अगर हम शनि केतु को देखें या केतु चंद्र को देखें या ओवरऑल तरीके से अगर तीनों के ही कंजक्शन को देखें तो वैसे तो ये कंजक्शन 12 नंबर साइन यानी मीन राशि को बहुत ज़्यादा सूट करता है। लेकिन ये पंचम भाव है, पंचम भाव में कुछ डिफिकल्टीज या कुछ समस्याएं आपके सामने जरूर होंगी। जैसे आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा अशांति का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ यहाँ शनि और केतु साथ हैं तो ये वैराग्य की भावना कहीं ना कहीं देते हैं, या ये कंजक्शन एक तरीके से आपको अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन बहुत अच्छा दे सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो मीन राशि एक बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक टाइप की राशि है और शनि केतु का जो कंजक्शन है वो आपको वैराग्य की तरफ लेकर जा सकता है, या बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक बना सकता है, धार्मिक बना सकता है, या जो दूसरे लोगों का माइंड रीड करने की क्षमता है या उनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करने की क्षमता है वो आपको इस कंजक्शन से मिलती है। साथ ही साथ इस कंजक्शन से आपकी एजुकेशन में प्रारंभ में काफ़ी सारी दिक्कतें या समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि बाद में आगे चलकर आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं अपने कैरियर के लिए। ये कंजक्शन है तो जातक को साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा रुचि रह सकती है, तंत्र मंत्र में, ज्योतिष वगैरह में या अकल्ट की जितने भी शाखाएं हैं उनमें। साथ ही साथ जातक गूढ़ विद्याओं में हमेशा सफल रहेगा। जातक की जो सोचने समझने की जो क्षमता है, विचार करने की जो क्षमता है गहराई से, वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकती है, दूसरे सामान्य लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। इस प्रकार का जो जातक होगा कहीं ना कहीं एक अच्छा दार्शनिक व्यक्ति या एक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकता है। अब यहाँ ये कंजक्शन आपको इसलिए भी ज़्यादा सपोर्ट करेगा क्योंकि जो आपका लग्नेश है या जो लगन का साइन है वो स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो इन सबको सूट करता है कहीं ना कहीं। तो ऑलरेडी आपके पास वो सारी की सारी कहीं ना कहीं जो योग्यताएं होती हैं स्कॉर्पियो लगन होने की वजह से वो हैं आपके अंदर, वो कारकत्व है या उसका जो प्रभाव है आपको नेचुरली मिला है आपके जन्म के समय से। लेकिन जब रिश्तों की बात आती है या आपके इंटेलिजेंस की बात आती है कहीं ना कहीं वहां पर ये कंजक्शन उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाता। अब जो जुपिटर की प्लेसमेंट है इस स्थिति में वो काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगी, क्योंकि जुपिटर पंचमेश है और जुपिटर अब कितनी अच्छी स्थिति में है, क्या जुपिटर का यहाँ प्रभाव है, उनकी दृष्टि वगैरह है, तब तो ये कंजक्शन फिर आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल बन जाएगा। यहाँ शनि केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग या वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विषदोष भी बना रहे हैं और केतु चंद्र कंजक्शन की वजह से यहाँ पर बन रहा है ग्रहण दोष। तो ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है, या तो व्यक्ति रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिटेच हो जाएगा या तो वो रिश्तों में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखेगा अपनी लाइफ में। अब चंद्रमा आपकी माताजी के कारक ग्रह हैं और चंद्रमा वैसे देखा जाए तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। देखिए, चंद्रमा जब इस प्रकार की स्थिति में होते हैं निश्चित तौर पे जो आपकी मदर के साथ रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं रहता, मदर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं रहती, मदर के साथ कहीं ना कहीं आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट महसूस हो सकता है जो आपकी मदर का जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में उसकी वजह से आपको काफ़ी सारी बाधाएं हों, या जिस प्रकार का रिश्ता आप अपनी मदर से देखना चाहते हैं या जिस प्रकार का रिश्ता आपकी मदर से आपका होना चाहिए वैसा रिश्ता आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन चंद्रमा यहाँ केतु के साथ मिलके आपको पूर्वाभास करने की क्षमता अच्छी प्रदान करते हैं। आपको किसी का माइंड रीड करने की क्षमता, किसी के बारे में कुछ जानने की क्षमता अच्छी प्रोवाइड करते हैं। अब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपनी जो स्किल्स हैं उनको जानना। क्योंकि देखिए, इस प्रकार का जो कंजक्शन है वो संतान के साथ भी आपको काफ़ी सारे इश्यूज दे सकता है। साथ ही साथ ऐसा जो कंजक्शन है उसमें आप जितने ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे किसी भी कार्य के लिए या रिश्ते के लिए उतने ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल वे में देखें, अगर प्रैक्टिकल तौर पे आप सामने आते हैं किसी भी काम को करने को लेकर या किसी भी विचार को करने को लेकर, तब ये कंजक्शन आपके लिए थोड़ा फेवरेबल साबित हो सकता है। इस प्रकार का जो भी जातक होगा वो कभी ना कभी आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेरित होगा और इवन वो मोक्ष की तरफ भी आगे बढ़ सकता है अपनी लाइफ में। अब मेन बात आ जाती है, जो पंचम भाव है वो आपके लिए गुड विद्याओं में तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा ये कंजक्शन होने की वजह से। लेकिन इम्पोर्टेंटली यहाँ पर जो आपका कहीं ना कहीं लाभ है, धन के रूप में जो लाभ है, कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन हैं वो भी यहाँ हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुली अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने होंगे। कोई भी प्रकार का स्पेकुलेटिव अगर आप कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क उत्पन्न हो जाती है। और चंद्रमा यहाँ पूरी तरीके से पीड़ित हो चुके हैं। चंद्रमा के पीड़ित होने की वजह से आप यहाँ पर बहुत लंबे समय तक अपना जो पोजीशन आप अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे उसको होल्ड नहीं कर सकेंगे।
ऐसे में यहाँ आपको ये देखना होगा कि क्या चंद्रमा शनि से ज़्यादा प्रभावित है या शनि यहाँ पर कहीं न कहीं केतु को अपनी स्थिति में ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, शनि का जो प्रभाव है कहीं न कहीं अगर शनि सामान्य स्थिति में होंगे, अगर वो वक्री नहीं होंगे, तो शनि का जो प्रभाव है वो चंद्रमा पर काफ़ी ज़्यादा रह सकता है और शनि वक्री अगर हो जाएँगे तो केतु का प्रभाव इन पर बढ़ जाएगा। बट चंद्रमा तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, इसलिए चंद्रमा शनि से भी काफ़ी प्रभावित होंगे और केतु से भी। साथ-साथ में किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि अगर आपके पंचम घर पे है, उन ग्रहों से भी चंद्रमा प्रभावित होंगे, जैसे कि राहु ग्रह से भी। अब जो पंचमेश है, पंचमेश की स्थिति आप अपने चार्ट में देखिए, अगर आपका पंचमेश मान लो दूसरे घर में स्थित है, आपका पंचमेश मान लो नवम घर में स्थित है, 10th हाउस में स्थित है, या इवन पंचमेश आपका मान लो जुपिटर जो है आपके 11वें घर में भी स्थित है, तो भी आपको शेयर मार्केट वगैरह से काफ़ी अच्छा लाभ दे सकता है, या धन के रूप में जो भी आप अपनी लाइफ में फैसले लेंगे, उनमें कहीं ना कहीं आपको फायदा करवा सकता है। बट जुपिटर की स्थिति आपके चार्ट में वक्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वक्री होने के केस में जो जुपिटर का जो शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलना चाहिए, वो देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे विचार करें तो देखिए, शनि आपके चार्ट में तीसरे घर के लॉर्ड और चौथे घर के स्वामी होकर वो यहाँ आ रहे हैं। इस स्थिति में जातक कितना भी ज़्यादा एफर्ट कर ले अपने एजुकेशन के लिए या कोई भी प्लानिंग करने को लेकर, लेकिन जातक को कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। जातक ये सोचता है कि कहीं ना कहीं वो काम बहुत जल्दी से कर लेगा या उसका हर काम लगभग जल्दी से पूर्ण हो जाए, लेकिन कोई ना कोई व्यवधान, कोई ना कोई बाधा का फिर भी आपको सामना करना ही पड़ेगा। ऐसे केस में फिर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा थर्ड हाउस में यदि कोई प्लैनेट बैठा है, या फिर आपके फोर्थ हाउस में यदि कोई प्लैनेट बैठे तो उन प्लैनेट्स पे। साथ ही साथ अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है आपके सप्तम घर पर। अगर मान लो शनि वक्री स्थिति में बैठे हैं पंचम घर में, तो वो आपको वैराग्य की तरफ लेकर जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ मैरिज में आपका कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं होगा, और फिर आपको शुक्र की स्थिति भी देखनी होगी और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा। शनि लेकिन यहाँ पर अगर सामान्य स्थिति में ये दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ हद तक जीवन साथी के साथ काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद, ये सब हो सकता है। शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो वो कैरियर के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर जो केतु का प्रभाव है वो शनि पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उस केस में फिर आपको ये स्थिति देखनी होगी कि क्या सप्तम भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित है जो आपको थोड़ा बहुत यहाँ सपोर्ट कर सके। फिर इनका प्रभाव आ जाता है आपके यहाँ पर 11वें घर पे। देखिए, 11वें घर पे जो प्रभाव है, क्योंकि ऑलरेडी 11वें घर में राहु स्थित होंगे, इसलिए राहु ने आपके 11वें घर को काफी मल्टीप्लाई किया है, तो 11वें घर को ये तीनों ही प्लैनेट उतना ज्यादा प्रभावित करने में सक्षम नहीं होंगे। और यहाँ तो फिर राहु का प्रभाव ही सर्वाधिक रूप से रहने वाला है, या तो फिर राहु के साथ अगर कोई ग्रह आपका बैठा है 11वें घर में तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपको देखना चाहिए। बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी वैसे तो आपके पंचम घर पे, बट राहु यहाँ पर 180 डिग्री के एंगल पे है केतु के साथ, तो राहु सिर्फ यहाँ चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो फिर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो प्रभाव होगा आपके पंचम भाव पे वो सर्वाधिक रूप से रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए शनि के प्रभाव के हिसाब से, तो यहाँ पर इनका जो दृष्टि आ जाता है वो आपके दूसरे घर पे होगा। अब इंटरेस्टिंगली अगर जुपिटर का दृष्टि आपके पंचम घर पे है, तो क्योंकि शनि का दृष्टि अब जुपिटर के घर पे है, इसलिए आपके लिए कुछ हद तक ये कंजक्शन थोड़ा बहुत फेवर कर सकता है। लेकिन क्योंकि शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही, अगर शनि मान लो वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे सेकेंड हाउस में, तो ये आपको सेविंग करने या बहुत ज़्यादा धन, ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ हासिल करने के लिए उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर शनि सामान्य स्थिति में यह दृष्टि डालेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिले कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि शनि सामान्य स्थिति में यदि हैं तो वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कितने ज़्यादा बली हैं। यहाँ पे शनि वाणी स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं तो फैमिली के साथ कभी कभी रिलेशंस थोड़े खराब हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे मतभेद हो जाते हैं फैमिली से। फैमिली में जो भी आपकी रेपुटेशन है, जो भी आपका मान सम्मान है, जो भी आपकी रेस्पेक्ट है, वो उतनी अच्छी नहीं बनी रहती। शनि के प्रभाव की वजह से आपकी जो इनकम है और आपके जो ओवरऑल फैमिली के लिए जो खर्चे हैं उनमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हालांकि आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे और अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरी पूरी कोशिश भी करेंगे। यहाँ पे फिर डिपेंड करता है कि आपको कौन से ग्रह की महादशा है। अगर आपको शनि की महादशा होगी तो शनि की महादशा में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। शनि की महादशा होने से आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डेवलप होना, मन में काफ़ी सारे विचार डेवलप होना, कभी ना कभी ऐसी स्थिति बनेगी जब आप कोई भी फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। शनि यहाँ पे केतु के साथ मिलकर वैराग्य जो युति बना रहे हैं, इस वैराग्य युति या वैराग्य योग का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है, जिसकी वजह से अगर इनमें से शनि या केतु का आपको महादशा चल रहा हो तो ये कभी कभी अर्ली
एज में भी आपको वैराग्य की तरफ या अध्यात्म की तरफ लेकर जा सकता है। हालांकि शनि और चंद्र का जो कंजक्शन है और केतु और चंद्र का जो कंजक्शन है उसको हम अलग अलग करके अगर देखेंगे, दोनों को अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो शनि चंद्र कंजक्शन में जातक काफ़ी लंबे समय तक सोचता है, विचार करता है, लेकिन एट द एंड वो कभी ना कभी कोई ना कोई फैसले तक पहुंचता जरूर है, चाहे वो काफ़ी ज़्यादा डिले करता है या उसका काम काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। लेकिन जब हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर जातक कहीं न कहीं अपने फीलिंग से, अपने इमोशन से काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो जाता है। इस डिटैचमेंट की वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाता, विचार नहीं कर पाता, या जो वो विचार करता है या जब वो सोचता है, उनमें वो उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। चंद्रमा यहाँ पे अब क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं और मदर के भी कारक हैं, तो मदर के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके स्वास्थ्य वगैरह और उनके साथ आपके अंडरस्टैंडिंग पर। साथ ही साथ क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी बन गए, इसलिए आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यहाँ केतु कहीं न कहीं आपको बहुत सारा कहीं न कहीं एक रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक लाइफलाइन इस प्रकार की प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको स्वयं का मकसद जानना चाहिए, आपको स्वयं को जानना चाहिए, या आपके जो लाइफ का पाथ है वास्तव में, आपका जो जीवन का उद्देश्य है, या जो आपके पास्ट कर्मात से जो वर्तमान जन्म का जो रिलेशन है उसको जानना चाहिए। जब भी आपका केतु लगभग एक्टिवेट होगा, लगभग ज़्यादा एक्टिवेट होगा 45 की एज में, लगभग 50 की एज तक के लिए, उस समय आप ये रियलाइज़ करेंगे कि वास्तव में आपको मोक्ष की तरफ जाना चाहिए या आपको स्वयं को रियलाइज़ करने के लिए देखना चाहिए। तो ये कंजक्शन वैसा कंजक्शन नहीं है कि बहुत ज़्यादा भौतिकवादी जीवन की तरफ आपको लेकर जाए, बहुत ज़्यादा चरम सुख की तरफ आपको लेकर जाए, बल्कि ये डिटैचमेंट वाला ही कंजक्शन देखा जा सकता है। हालाँकि इस कंजक्शन में भी आप बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर विषय पे बहुत ज़्यादा गहराई से विचार करने, सोचने या एनालिसिस करने में सक्षम हैं। बाकी डिपेंड करेगा कौन-कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव यहाँ पर है।